जय श्री राम। अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अभी तक ख़त्म कर दी हैं 314 चौपाइयाँ और अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 315 से। इसमें अब राम जी जो वचन बोलने वाले हैं भरत को वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ताते तुम्हारी मोरी पारी जन की, चिंता गो रही न पाही घर बन की। माथे पर घोर मुनि बिथि मिथिलेसु, हम ही तो माही सपने हुना कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सपने में भी कलेश नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थो, स्वार्थो सुजसु धर्मो परमार्थो। पितु आयासु पालिहि दुहु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ और सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। राम जी कह रहे हैं कि अब हम दोनों का धर्म है कि हम नीति के अनुसार जो हमें वचन है उसी का हम पालन करें। मैंने जो वचन लिया है मेरे पिता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, वो मैं करूँगा और तुम जो हो राज्य संभालोगे। ये पिता ने जो वचन दिया था उसका है और उसी पे हम दोनों करेंगे तो लोक में और वेदों में उसका गुणगान होगा। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलहु को मग पाग परही ना खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अबद आबद भारी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता है। जो उनकी सीख को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं उनका कभी भी पतन नहीं होता है। ऐसा विचार का, क्योंकि बुद्धि तो अच्छी बनी रहती है ना, कहते हैं ना संगति और बड़ों की जो बातें होती हैं वो बच्चों के लिए और छोटों के लिए हमेशा कल्याणकारी ही रहती है। तो ऐसे बच्चे या लोग या युवा कोई भी जो है वो बिगड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी परामर्श से जो चलते हैं वो हमेशा उन्नति ही करते हैं। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक उसका पालन करो। देसु को सुपारी जन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु बारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूँ पोही में प्रजा राजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मुनियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करना, रक्षा करते रहना। मुखिया मुँह सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने जब कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए,
जो खाने पीने को तो है, जो खाने पीने को तो एक है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। मतलब जैसे कि मुखिया ऐसा होना चाहिए जो जिसका मुंह खाने के लिए तो एक होता है, परंतु वो सभी अंगों से पोषण करता है। इसी तरीके से प्रयत्नशील बना जो रहता है, प्रजा के प्रति सजग जो रहता है, उस तरीके के तुम मुखिया बनना, राजा बनना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट बारी, राज धर्म सर बसु एक नोई, इतनोई, जिमि मन महामनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु कीन बाहु भांति, बिनु आधार मान तोषु न साती। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है। राजधर्म का सार जो है वो ये है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, कहते हैं ना मन के अंदर कितनी इच्छाएं होती हैं जो छुपी रहती हैं, हर इच्छा को व्यक्त कोई ना करा जाता है और ना ही हर इच्छा पूरी होती है, ये सत्य बात है। श्री रघुनाथ ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। भारतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह बेबस रघुराजू, प्रभुकारी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धारी लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, ये देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता रहा है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। ये एक बार और पढ़ते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये पढ़ते हुए। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। कहते हैं ना, चार लोग जब होते हैं तो हमारे अंदर कितना प्रेम है हम बताना भी नहीं चाह रहे सबके सामने, और उस प्रेम को छुपाते हुए संकोचवश भगवान जी भरत जी के प्रेमवश उसे पावरी देना चाहते हैं, एक आलिंगन गले लगाना चाहते हैं, परंतु किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है उन्हें। और आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके खड़ाऊँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जानु जुग जामेक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जानु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। तो वो खड़ाऊँ उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे ये रक्षक हो गए। श्री रामचंद्र की पादुकाएं जो थीं, कुल का पाठ कर कुशल करम के,
बिमल नयन सेवा सुधरम के, भारत मुदित अवलंब लाहे ते, आस सुख जस सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म के लिए, कुशल कर्म, कुशल श्रेष्ठ कर्मों के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी धर्म, श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें जो खड़ाऊँ मिल गई हैं वो उससे इतने आनंदित, इतने प्रसन्न हो गए हैं। उन्हें ऐसा सुख हुआ है जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। उन्हें वो साक्षात खड़ाऊँ में प्रभु राम और सीता ही लग रहे हैं कि वो मेरे साथी हैं। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमर पति, कुटिल कुअबसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। ये जो इंद्र है ना, कभी कभी ये जो है ना बड़ा ही वो करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट भारी। तो आज हमने जो चौपाइयाँ दो पढ़ी हैं, 315 और 316 हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसमें देखिए जब भरत जी चले जाएंगे अयोध्या के लिए तो राम जी की क्या दशा होती है ये पढ़ेंगे हम, उनका मन में क्या आता है तो ये पढ़ेंगे। तो तब तक बोलते हैं जय श्री राम।